जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बुको बहरिया के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या है, बेसिक किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। मैं एक्चुअली जो वीडियोस बनाता हूँ वो सारी क्लाइंट की थिंकिंग को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो मैं वीडियो सारी अपनी बनाता हूँ अपने चैनल पे, ताकि जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या लोकल पाकिस्तानी हैं जिनको नहीं पता कि कोई भी किसी भी टॉपिक को आप ले लें जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टॉपिक, उनको लेके मैं वीडियोस कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ अपनी जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करूं। तो आज भी मैंने ये सोचते हुए जो है अपनी इस वीडियो का ये टॉपिक रखा है कि बहुत से क्लाइंट्स को पता ही नहीं है, वो प्लॉट लेके रख लेते हैं, उनको नहीं पता फर्दर यार हमने बनाने के लिए अपना घर किस प्रोसेस से गुजरना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी बिल्डर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और उनकी सरदर्दी ख़त्म हो जाती है, वो कहते हैं यार बिल्डर खुद ही करेगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि यार हमें जो है वो हमने अपना घर खुद बनाना है, वहाँ पे रहते हुए सारा प्रोसेस खुद करेंगे और ख़ुद अपने हाथों से कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो करते हैं स्टार्ट कि कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी एनओसीज़ लेनी पड़ती हैं, कौन कौन सी फ़ीसेज़ हैं जो हमें बहरिया को फर्दर देनी पड़ती हैं। तो वो 125 स्क्वायर यार्ड की कटिंग हो, वो 250 गज हो, वो 500 गज हो, वो 1000 गज हो, प्रोसेस सबका सेम है, फीसिस अलग अलग हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना वो अलग अलग है। अभी तो बहरिया ने हर प्रिसन में हमें जो है वो पोजीशन दे दिया हुआ है, हर प्रिसन में जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ज़ोरों से कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर बंदा अपना एंड यूज़र जो भी है वो अपना घर बना रहा है। तो YouTube के ऊपर मुझे अभी तक कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आई है। बहुत से लोगों के चैनल्स हैं वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं रोज़ाना के हिसाब से। वो ये तो कहते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन करवा लें, बुकिंग पे ले लें, लेकिन फ़र्दर जो बेसिक प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो मैंने कहा ये आप लोगों की बेसिक नीड है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार हमने प्लॉट लेने के बाद अलॉटमेंट अपना रिसीव करने के बाद फ़र्दर किस प्रोसेस से गुजरना होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। आपने अपना प्लॉट बाई कर लिया, अगर तो विद अलॉटमेंट है फिर तो ठीक है, आपको जो है वो अलॉटमेंट भी मिल जाता है हेड ऑफिस से। अगर आपका प्लॉट अलॉटमेंट के साथ नहीं है, पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस आप अप्लाई करें। अगर रोड का है, रोड चार्जेस, कॉर्नर है, तो जो भी XYZ उसके ड्यूज़ हैं वो सारे आप क्लियर करके है अलॉटमेंट अपना बहरिया से आप रिसीव करें। अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद अलॉटमेंट रिसीव करने से लेके डिगिंग तक हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो सारा मैं आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अलॉटमेंट आपने ले लिया हेड ऑफिस से, फ़र्दर आपने जो है ना वो अभी अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले अलॉटमेंट के बाद आपने जो है ना वो बहरिया टाउन कराची में हेड ऑफिस में अपनी जो है वो डिज़ाइन फ़ीस जमा करवानी होती है। वो 125 स्क्वायर यार्ड की डिफरेंट है, 250 स्क्वायर यार्ड की डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है कटिंग के हिसाब से। तो आपने डिज़ाइन फ़ीस जमा करवानी है। उसके बाद डिज़ाइन फ़ीस जमा करवाने के बाद जो है ना वो मैंने जो है वो नंबरिंग वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि अगर कुछ मेरे माइंड में ना भी हो तो वो मैं मिस ना कर पाऊँ। अच्छा, डिज़ाइन फ़ीस जमा करवाने के बाद जो है ना वो बहरिया आपके प्लॉट की डिमार्केशन करता है, यानी कि वो हमें बताता है कि आपका प्लॉट का जो एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है और इस प्लॉट के इस एरिया में रहते हुए आपने अपने प्लॉट की डिगिंग करनी है। इस एरिया के अंदर अंदर आपका घर बन के कंप्लीट होगा, उसको हम बोलते हैं डिमार्केशन। उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वो बहरिया खुद करके आपको देता है। वो आपने सारा फॉलोअप खुद लेना होता है बहरिया से, या जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो जो है बिल्डर होता है, वो सारी प्रोसेस से फिर गुजरता है। अच्छा, डिज़ाइन फ़ीस के बाद जो है ना वो आपकी डिमार्केशन होती है। डिमार्केशन के बाद आपने अपने प्लॉट के ऊपर सॉइल टेस्ट करवाना होता है, वो आपने खुद करवाना होता है या जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ होता है वो करवाता है। सॉइल टेस्ट के भी चार्जेस होते हैं 125, 250, 500, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट आपने जो है ना वो लेनी होती है सॉइल टेस्ट अपना करवाने के बाद। अच्छा, सॉइल टेस्ट के बाद आ जाता है आपकी MEP, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बरिंग, और उसके बाद जो है ना वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन आ जाता है आपका। अच्छा, एक तो स्ट्रक्चर हमारा जो डिज़ाइन होता है वो तो बहरिया आपको देता है, जो कि आपने चूज़ करना होता है, और उसी में एलिवेशन हमारा शामिल होता है जो कि 4 से 5 बहरिया के एलिवेशन है, उसमें से आपने
एक एलिवेशन चूज़ करना होता है, वो बहरिया जो आपको प्रोवाइड करेगा वही आपको चूज़ करना पड़ेगा। हाँ, जो अंदर का डिज़ाइन है वो आपको बहरिया भी देगा। अगर बहरिया का दिया हुआ आपको पसंद आ जाता है तो वेल एंड गुड है, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो अपना इंजीनियर हायर किया हुआ होगा उससे भी आप अपना डिज़ाइन बनवा सकते हैं, अपने अंदर का सारा डिज़ाइन करवा सकते हैं विला। तो वो फिर जो आपको डिज़ाइन बना के देगा वो आपने बहरिया में सबमिट करना है, बहरिया उसको अप्रूव करता है और उसके बाद फर्दर आप उसको फिर लेके चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा MEP और स्ट्रक्चर। इसकी भी फीसिस होती हैं अलग अलग स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। इसकी MEP और स्ट्रक्चर डिज़ाइन की इसकी भी फीसिस होती हैं। उसके बाद हमारा जो है वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमने MEP की, स्ट्रक्चर की और सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट बहरिया को जमा करवानी होती है। बहरिया वाले सारी चीज़ें अप्रूव करने के बाद हमें जो है ना वो बैरिकेड करने की परमिशन दे देते हैं। बैरिकेड यानी कि आपका जो प्लॉट का एरिया है उसको आप जो है ना वो अपनी हदूद के अंदर सारा लेने के लिए वहाँ पे कोई रुकावट लगाते हैं, उसको बैरिकेड का नाम दिया जाता है बहरिया में। तो आप बैरिकेड करते हैं। बैरिकेड करने के बाद आप बहरिया वालों को बताते हैं कि हमने अपने प्लॉट के ऊपर जो है ना वो बैरिकेड कर ली है, तो अभी आप हमें जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने की NOC दें। अच्छा, बैरिकेड करने के बाद जो है ना वो आपको बहरिया NOC देता है। NOC के बाद जो है ना आपको डिगिंग की NOC दी जाती है। डिगिंग की NOC देता है। डिगिंग आपकी जहाँ तक आपका सॉइल टेस्ट आया था आपने डिगिंग अपने प्लॉट की कर ली, ठीक है। और जो भी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट है आपने ऑलरेडी बहरिया में सबमिट कर दिया। आपने अपने हिसाब से सारी सॉइल टेस्ट के हिसाब से डिगिंग कंप्लीट कर ली। डिगिंग कंप्लीट करने के बाद आपने बहरिया वालों को बताना है कि हमने डिगिंग कंप्लीट कर ली है। तो आप एक चेक कर लें, बहरिया चेक करता है। अच्छा, ये जितने भी प्रोसेस है बहरिया सबको चेक करता है। आपकी जितनी भी रिपोर्ट होती हैं, डिगिंग भी आपके फाइनल डिगिंग जब आपकी हो जाएगी बहरिया आके चेक करेगा, उनका इंस्पेक्टर आएगा बहरिया का आके चेक करेगा। और उसके बाद जो है ना वो अच्छा, डिगिंग के भी जो है ना वो चार्जेस होते हैं। वो डिपेंड करता है ज़मीन पे कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो वो डिफरेंट उसकी भी फीसिस होती हैं। 125 की, 250 की, सबकी अलग अलग है। तो डिगिंग के बाद आपने जो है ना वो फाइनल डिमार्केशन करवानी होती है। फाइनल डिमार्केशन यानी कि डिगिंग करते वक्त कोई 2 इंच आगे पीछे जो है ना वो एरिया हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए बहरिया आपकी फ़ाइनल डिमार्केशन करता है और आपको बताता है कि यहाँ तक आपने जो है ना ये आपकी बेसिक बुनियाद है, यहाँ से आपने जो है ना वो आपने स्ट्रक्चर को यहाँ से उठाना है, यहाँ से आपने जो है वो पिलर उठाने, वो होती है फ़ाइनल डिमार्केशन। फ़ाइनल डिमार्केशन के बाद आपको जो है ना वो प्रॉपर फाइनल फिर बहरिया आपको NOC प्रोवाइड करता है कि अभी आप जो है वो अपना विला ऊपर उठा सकते हैं। अभी जो है ना वो आप कंस्ट्रक्शन फाइनल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। डिगिंग के बाद जो है ना वो जो ये प्रोसेस होता है, उसके बाद आपके फिर बेसिक जो नीचे बुनियाद वो लीन की आ जाती है। लीन आप डालते हैं। लीन के बाद आपका स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ जो डिज़ाइन हुआ होगा उसके हिसाब से वहाँ पे इंजीनियर आपका जो है वो साथ होगा। वो सारी चीज़ें वो पिलर खड़े करेंगे, सारी चीज़ें वो फिर बिल्डर वहाँ से फिर बिल्डर का मेन काम जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट होता है, डिगिंग से लेके एंड द टाइम ऑफ फिनिशिंग तक। तो ये तो आई थिंक मैंने सारा आपको बता दिया है। उसके बाद जब विला आपका कंप्लीट रेडी हो जाता है उसमें आपने फिर अपना जो है वो अच्छा, इसमें जो टाइम पीरियड हमें दिया जाता है वो वैसे 1 साल का होता है। बहरिया कहता है कि आप कोशिश करें 1 साल के अंदर अंदर अपना जो है वो 1 साल के टाइम फ्रेम में अपना घर बना लें। ज़ाहिर सी बात है 1 साल में हर बंदा नहीं बना सकता है, उसको कुछ टाइम फ्रेम जो है वो एक्सटेंशन की नीड होती है। तो बहरिया उसमें फिर 8 महीने हमें जो है वो एक्सटेंशन देता है टोटली, यानी कि 18 महीने हमारे पास हो जाते हैं अपना विला कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अगर हम 18 महीने में भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो बहरिया फिर पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज करता है, फ़ाइन चार्ज करता है। तो ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो 18 महीने में अपना विला कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद जी टाइम आ जाता है कंप्लीशन का। आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है उसके लिए अप्लाई करना होता है। वो मेन वो चीज़ है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने लेने के लिए जो है ना वो बहरिया वाले जो है ना, ज़ाहिर सी बात है बहरिया का एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करते हुए आप सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जो है वो एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन भी आपको किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। तो आपको जो है वो कंप्लीशन के लिए आप जो है ना वो अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट। तो बहरिया वाले जो है ना उनकी जितनी भी पूरी टीम है वो आपके विला का विज़िट करेगी टोटली के आपकी जो है वो वायरिंग कहाँ से गुजरी है, पानी की टैंकी कहाँ पे आ रही है, पानी वाला पाइप जो है वो ड्रेन लाइन कहाँ पे आ रही है, पाइप कहाँ पे आ रही है, A to Z आपका वो इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद अगर 1 इंच भी आगे पीछे हुआ 19-20 तो बहरिया आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देता। बहुत से मसले मसाइल बनते हैं, हम फेस करते हैं।
तो बहरिया आपको कंप्लीशन इस सूरत में नहीं देगा जब तक उनके 100% आप उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरते। 1 इंच भी आगे पीछे हो गया तो समझ लो कि आपको वो तोड़ के दोबारा से उसको बनाना पड़ेगा। ये आप अपने माइंड में रखिएगा। तो उसके बाद फिर यही है कि जब आपको कंप्लीशन मिल जाए उसके बाद आप मूव हो सकते हैं अपने विला में, जो है ना अपना लाइफस्टाइल जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो मेन काम कंप्लीशन का है। कंप्लीशन आपको मिल गया, उसके बाद आप उसको रेंट आउट करें, खुद मूव हों, ले कर रख लें, जो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये था आज का प्रोसेस हमारा कंस्ट्रक्शन का। ये मैंने बेसिक इसको समझा कि आप लोगों को बताना चाहिए, जो लोग खुद कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं विला अपने एंड से। एक जो तो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं आगे बिल्डर को, वो उनकी तो सरदर्दी ख़त्म हो जाती है। वो टोटली उनको रेडी टू मूव, बिल्डर ने चाबी उनके हाथ में देनी होती है कि ये लें आपकी चाबी, आपका विला रेडी हो गया है। जो खुद बनाना चाहते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से विला कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, सारी उनकी अपनी टीम होती है। तो उनके लिए ये प्रोसेस जो है वो जानना बहुत ज़रूरी था। उनमें हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट भी हैं, लोकल पाकिस्तानी भी हैं। तो अच्छा, ये जितनी भी फ़ीसेस हैं मैंने आपको जो बताई हैं, उसमें हमारे डिज़ाइन फ़ीस है, सॉइल टेस्ट है, MEP और स्ट्रक्चर फ़ीस है। ये सारी फ़ीसेस जो है वो क्लाइंट के एंड से पे होती हैं। डिगिंग भी जो है ना वो क्लाइंट, जो डिगिंग के पैसे होते हैं वो भी क्लाइंट ही देता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका जो है वो एक लमसम अमाउंट जो है फ़ाइनल हुई है तो उसमें डिगिंग भी आ जाती है। लेकिन बहुत से लोग डिगिंग के पैसे, डिगिंग तक खुद ही फ़ीसेस सारी पे करते हैं। उसके बाद फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्डर के साथ, वो वहाँ से फिर वो जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो इनकी जो फ़ीसेस हैं, जैसे कि 125 स्क्वायर यार्ड की आप जितनी भी फ़ीसेस हैं उसमें डिज़ाइन फ़ीस आपकी आ जाती है। उसके बाद फिर सॉइल टेस्ट की फ़ीस आपकी आ जाती है। उसके बाद आपकी MEP की फ़ीस आ जाती है, स्ट्रक्चर की फ़ीस आ जाती है। उसके बाद फिर आपका जो है वो डिगिंग की फ़ीस आ जाती है। और ये सारी फ़ीसेस अगर हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन कोई हमारी जो है ना वो समझ लें कि 3 से सवा 3 लाख रुपए का ये हमारा ख़र्चा बन जाता है डिगिंग तक। डिगिंग के पैसे इसमें इंक्लूड कर लिए मैंने। तो डिगिंग तक हमारा ये 3 सवा 3 लाख का जो है वो ख़र्चा बन जाता है। ये 125 स्क्वायर यार्ड का मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं बहुत से क्लाइंट कहते हैं कि यार आप जो है ना वो बता दीजिएगा कौन कौन सी कितनी फ़ीसेस हैं। तो डिज़ाइन फ़ीस जो है ना वो बहरिया की जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड की वो कोई 85,000 है। ऊपर नीचे हो सकती है, ये कोई वो नहीं है, 100% मैं मेक श्योर नहीं हूँ। ये जो हम पे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ऊपर नीचे भी हो सकती है, 500, 1000, 2000 ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसमें जो 85,000 आप ये लगा लें फ़ीस इसकी, डिज़ाइन फ़ीस लगा लें। उसके बाद सॉइल टेस्ट इसका जो है ना वो 30,000 रुपये से लेके 50,000 की ब्रैकेट में इसका जो है ना वो सॉइल टेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, कितनी अच्छी कंपनी है, तो उन पे डिपेंड करता है। उसके बाद MEP की फ़ीस होती है कोई 40 से 45,000 रुपये, और स्ट्रक्चर की भी यही 40 से 45,000 रुपये फ़ीस होती है। और उसके बाद जो है वो डिगिंग, हाँ डिगिंग जो होती है वो 30,000 35,000 से स्टार्ट होती है। अगर तो सॉफ्ट डिगिंग है तो 35-40,000 रुपये में हो जाती है। अगर हार्ड है यानी कि पत्थर है, आपके प्लॉट के जो ज़मीन है उसके नीचे पथरीली ज़मीन है, तो वो जो है वो हार्ड होती है, उसमें जो है वो ज़्यादा मेहनत होती है। तो वो जो है वो फिर 80,000 90,000 1 लाख रुपए तक भी जो है ना वो मशीन वाला ले लेता है आपसे। तो ये सारी फ़ीसें जो है वो क्लाइंट खुद पे करता है डिगिंग तक। तो यही बस फ़ीसेस हैं। ये कोई 3 साढ़े 3 लाख का एस्टीमेट बन जाता है, और ये आपने पे करनी होती हैं क्लाइंट ने। और प्रोसेस मैंने आपको सारा बता दिया है। ये मैंने सारी आपको 125 स्क्वायर यार्ड की जो है फ़ीसेस बताई हैं। 250 स्क्वायर यार्ड की अगर जाते हैं तो उसकी डिज़ाइन फ़ीस जो है वो 1,75,500 है। सॉइल टेस्ट जो है वो यही 50,000 से 60,000 रुपये में हो जाता है। और MEP की उसकी फ़ीस जो है वो 50,000 रुपये 250 गज़ की, और स्ट्रक्चर की भी तकरीबन इतनी है, 50-55,000 है। और डिगिंग उसकी भी सेम यही 40-45,000 से 1 लाख की ब्रैकेट में आपकी डिगिंग जो है ना वो हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो कैसी ज़मीन है आपके प्लॉट की। तो ये था हमारा टॉपिक। मुझे ज़रूरत हुई कि ये वीडियो लाजमी बना के आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। काइंडली वीडियो आपके लिए अगर इंफॉर्मेटिव साबित हो या आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। और आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। हमारी जो साइट्स चल रही हैं वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिसन 1 में साइट चल रही है, 10B में है, प्रिसन 15 में है,
तो अभी रिसेंटली हमारी 10B और 15B में जो है वो 2 साइटें अभी स्टार्ट होने जा रही हैं। हमने उनका बैरिकेड उनको कर लिया हुआ है। तो वो ये वीडियो आप जब देखेंगे तो मैं फ़िज़िकली वहाँ पे जाके भी आप लोगों को जैसे जैसे प्रोसेस सारा होगा मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी हमने इसको बैरिकेड किया है और अलॉटमेंट के बाद वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। मैं फ़िज़िकल जो अपनी साइट स्टार्ट करूँगा उसका भी मैं आपको प्रोसेस सारा बताऊँगा, फ़िज़िकली विज़िट करवाऊँगा। पेशेंट 15 का जैसे हमारा प्लॉट है उसको हमने अभी 1-2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हमने डिगिंग स्टार्ट करनी है। तो वो भी सारा मैं आपको फर्दर प्रोसेस वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि अभी इसकी हमने डिगिंग की है, अभी लीन डाल रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अभी प्लास्टर कर रहे हैं। वो सारा जो है वो स्टेप वाइज मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए लाजमी कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर मज़ीद आप लोगों को कोई इंक्वायरी होगी तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।